ये सरकार जो है इतनी जल्दी चीज़ों को सुनती नहीं है। किसान 10 महीने तक सड़क पर बैठे रहे, वो तो चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश और 5 अन्य राज्यों में, नहीं तो वरना वो तो तब भी नहीं सुना। एमएलए की सीट्स तो बढ़ाए जा रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दो, उसका भी फिर ये प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें छात्रों से ये जुड़े हुए मुद्दे पर एक भी बात ये नहीं बोलते। से स्टार्ट हुई थी रोटेशनल बेसिस पे, यहाँ सब लोग मान लो कि हमको 1 साल में ज्वाइनिंग होना था, ज्वाइनिंग 4 साल बाद होती है, 3 साल बाद होती है, तो जो ये मानसिक पीड़ा हुई या आर्थिक समस्या हुई, हमको उसका मुआवजा दो सरकार इसे चुप नहीं बैठ। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन भी दिया गया था, मगर उसे पूरा नहीं किया। विवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। चूँकि हम सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, संविधान का हमने गहन अध्ययन किया है, एक एक अनुच्छेद हमें पता है, इसलिए हम कानून का वायलेशन नहीं करेंगे, संविधान का वायलेशन नहीं करेंगे। जब एक दिन का भी लेट आप एज बार हो जाने पे आप नहीं लेते हो, तो हम ये देर से ज्वाइनिंग क्यों ना करके वो रूम अवेलेबल करवा देंगे। तो रूम अवेलेबल उन्होंने कहा था कि भाई उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोविड में ये प्रॉब्लम होती है ना, तो रूम देने से कोई ऑक्सीजन तो आ नहीं जाती है। हमको जब एक दिन का भी एज बार नहीं ले सकते, एक दिन ले से हम देर से ज्वाइनिंग क्यों ले? है कि जिसमें चेंज करना आसान ना हो। जब देर से ज्वाइनिंग दे रहे हो तो उतने दिन का मुआवजा दो छात्रों को। ये है कि भर्तियां समय पर हो, भर्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। जब पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज क्यों नहीं बढ़ रही है? आप नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं भारत की उस ज़मीन पर जहां से लाखों युवा बड़ी बड़ी पोस्टों पे आईएएस से आईपीएस से लेके हवलदार से छोटी छोटी बड़ी बड़ी पोस्टों पे यहां से जाते हैं। तो वहीं आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो लगातार पिछले कुछ समय से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। तो हम जानना चाहेंगे इन साथियों से कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और कितने दिनों से ये कितने साथी जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम बबीता है। आप जो है ये हड़ताल जो कर रहे हैं आज भूख हड़ताल, ये क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि कोरोना में जिनका भी 2 साल ख़राब हुए सभी स्टूडेंट 20 और 21 में, तो उनको गवर्नमेंट जो है कंपनसेटरी अटेम्प्ट के रूप में 2 साल का कंपनसेशन दे। और दूसरी डिमांड है ट्रांसपेरेंसी की, जो सब एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप की है। मान लो यूपीएससी है, एसएससी है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, सभी का अपने अलग इशूज़ है। तो ये जो भूख हड़ताल आप कर रहे हैं उसको कितना समय अब तक हो चुका लगभग? ये 3 मार्च से स्टार्ट हुई थी, रोटेशनल बेसिस पे यहाँ सब लोग कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी चैनल्स ने इसको कवर किया है। बाकी गवर्नमेंट से अभी कोई इसमें वो आया नहीं है। तो इसमें जो है सरकार अभी तक किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं है आपकी इसको लेके? नहीं, पार्लियामेंट में 4 बार क्वेश्चन उठ चुके हैं इसके ऊपर, काफ़ी टीवीज़ ने इसको कवर किया, एनडीटीवी ने कवर किया था इस पर। लेकिन गवर्नमेंट का आज भी हमारा एक केस चल रहा था मेंस का, कि मेंस के स्टूडेंट का भी, क्योंकि मेंस के जो स्टूडेंट थे उनको उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी कि उनको अभी कोविड के सिम्टम्स है भी स्टूडेंट्स ने, और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। तो यूपीएससी ने ये कहा था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन ना करके वो रूम अवेलेबल करवा देंगे। तो रूम अवेलेबल उन्होंने कहा था कि भाई उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोविड में ये प्रॉब्लम होती है ना, तो रूम देने से कोई ऑक्सीजन तो आ नहीं जाती है। तो फिर वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने एक एसए का पेपर दिया या जीएस का पेपर दिया, 1-2 पेपर दिए और अगले दिन उनका टेम्परेचर अप हो गया, तो कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट भी मेंस में फिर अगले एग्जाम में नहीं बैठ पाए। तो आज केस था इस पर भी, और जिसमें गवर्नमेंट का एक ही रटाया क्वेश्चन होता है, चाहे वो 0 ओवर में क्वेश्चन उठे तब भी और कोर्ट में जाओ तब भी, कि सिविल सर्विस रूल में जो अमेंडमेंट करना है वो फिजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि फिजिबल क्यों नहीं है? क्या मतलब जो रूल हैं वो इंसान के लिए बने हैं या इंसान रूल के लिए बना है? और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, उसमें भी आज तक इतने अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, तो ये रूल कैसे हार्ड एंड फास्ट हो गए जो इसमें चेंज नहीं हो सकता? और ये कोई नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें तो मांग नहीं रहे हम। कोविड एक पैंडेमिक था जो ग्लोबल वर्ल्ड पे मतलब उसको डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा। तो ऐसी जो सिचुएशंस के लिए भी रूल में भी एक्सेप्शन होने चाहिए ना, कि और फिर वही गवर्नमेंट जो स्टेट में जहाँ रूलिंग है, ये लाइक महाराष्ट्र हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा, मेघालय हो गया और ये नागालैंड हो गया, यहाँ पर इन्हीं की गवर्नमेंट है, कहीं पर कोलिशन में है, कहीं पर ये प्रॉपर उसमें है। तो वहाँ पर तो आप स्टेट PSC में दे रहे हो और सेंटर में कह रहे हो कि चेंज नहीं हो रहा, जबकि सेंटर तो मार्गदर्शन का काम करना चाहिए। फिर वही चीज़ आप IIT में दे रहे हो, आप PhD में एक्सटेंशन दे रहे हो, नेट JRF वालों में आप कर रहे हो, सेंट्रल लेवल में भी आप कर रहे हो। और आप ही ने नीट एग्ज़ाम के लिए 25 डेट डिसाइड करी थी 2017 में, जो पहले अनलिमिटेड थी, आप उसको अब रिलैक्स कर दे रहे हो, अब अनलिमिटेड कर दिया। मतलब जब चाहे, जब आपको पता नहीं आपके क्या जो भी है इसमें हित है, उसके अकॉर्डिंग तो आप चेंज कर रहे हो, लेकिन जब बच्चे मांगते हैं उस डिमांड को आप स्वीकार नहीं करते हो। और फिर जो वो दिए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं, वो भी कोई उसका कोई बेस ही नहीं होता कि किसी भी रूल में चेंज करना। ऐसा कोई रूल है क्या जिसमें चेंज करना आसान ना हो?
दूसरा इशू है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी में ये भी है कि भर्तियाँ समय पर हो, भर्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। जब पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज क्यों नहीं बढ़ रही है? आप एमपी और एमएलए की सीट्स तो बढ़ाए जा रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दो उसका भी फिर। और इधर आप ये घटा रहे हो, सीट्स घटा रहे हो। उसके बाद जैसे यूपीएससी के ट्रांसपेरेंसी की इशू में बताऊं तो आंसर प्री की जो आंसर की है वो हर स्टेट पीसीएस 15 दिन के अंदर अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन यूपीएससी जो है एक ऐसी संस्था है जो पूरा प्रोसेस पूरा होने के बाद आंसर की देती है। मतलब आप भगवान हो, आप पहले नहीं बताओगे उस चीज़ को, और कौन से क्वेश्चन डिलीट कर दिए पता भी नहीं चलता, तो आप आंसर की जारी नहीं करते, मेंस की कॉपी नहीं दिखाते। बहुत कहते हैं कि हम बहुत यूपीएससी बहुत ट्रांसपेरेंट संस्था है। जब उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात जब उठती है तो जब तक आप सब कुछ चीज़ें शो नहीं करोगे कैसे पता आप ट्रांसपेरेंट हो? उसके बाद ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें जैसे मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, या हिंदी बैकग्राउंड जैसे ज्योग्राफी है और जिसका बैकग्राउंड हिंदी है तो हिंदी में इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं है, ज्योग्राफी की इंग्लिश में है तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसको हटाया जाए, 4 जीएस के पेपर रख जाए ताकि सब इक्वल प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का होता है तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ताकि स्टूडेंट उसको देख कर तैयारी कर सकें। वो इन कोचिंग संस्थानों के पीछे ना भागे जहाँ उनको भी नहीं पता, उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, उनको भी नहीं पता इंटरव्यू कैसे होता है। वो सिखाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। अब एसएससी की बात करें ट्रांसपेरेंसी की, हाँ एक और हमारा नोटिफिकेशन जो आता है वो फरवरी में आता है और उस टाइम फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, एज डिसाइड करते हैं अगस्त से, ताकि काफ़ी लोग उससे बाहर हो जाते हैं उस ईयर में। तो जिस मंथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उस मंथ के बेस पर होना चाहिए ना, या कैलेंडर जारी करो, जिस कैलेंडर में आप जो डेट दे रहे हो उसके हिसाब से करो कि नोटिफिकेशन तब आएगा। और एसएससी में ऐसे ही 2021 का नोटिफिकेशन आया अभी 2022 में, उसमें एज डिसाइड हो रही है 2022 में, 2021 में इन्होंने भर्ती नहीं निकाली, तो इससे भी काफ़ी बच्चे बाहर हो गए हैं। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है युवाओं के अगेंस्ट में। उसके बाद एसएससी की जो भर्ती है 2019 में जो हुई थी वो हाईकोर्ट में लटकी हुई, 3 साल हो गए, कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। पेपर आउट होता है, मेंबर्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑफिसर्स भी और जो अदर बाहर वाले जो नॉर्मल सिटीजन है वो भी, किसी को कोई सजा आज तक हुई है कहीं पर किसी भी पेपर में? थोड़े दिन बाद आता नहीं ये तो ऐसी मिस्टेक थी वैसी मिस्टेक थी। तो क्यों नहीं इनकी ऐसे प्रावधान बना जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने ताकि स्टूडेंट्स का जल्दी से जल्दी उस मामले का निस्तारण हो और भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, और जो भी इस पेपर में इसको आउट करवाने में इन्वॉल्व है उनकी संपत्ति जब्त की जाए, क्योंकि ये कोई सिर्फ इतना पेपर तक की बात नहीं है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। ऐसे नेवी और आर्मी की जो भर्तियाँ 3 साल से भर्ती नहीं निकली और वो बच्चे और एज हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? 18.5 साल होती है नेवी में, ऐसे एनडीए में 19.5 साल होती है। इस दौरान उनकी भर्तियाँ नहीं आई है, नेवी आर्मी एयरफोर्स। उनका भी 5 तारीख को वो है प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको 28 दिन जो है हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई गई इस पर, तो आगे कितना समय और लगेगा? इस सरकार का कुछ नहीं पता कितना समय लग सकता है, लेकिन बात यह है कि डिमांड आपकी जायज़ है तो संघर्ष तो किया जाएगा, चाहे वो कब मानती है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कितने छात्रों का समर्थन आपके आंदोलन को मिला हुआ है? टोटल अगर हम यूपीएससी के लगाए तो 33,000 छात्र ऑनलाइन हैं, लेकिन हर छात्र की अपनी एक समस्या है, क्योंकि कोविड के दौरान सबकी घर की स्थिति जो ख़राब हो गई है। अब कमाने वाले बच्चों जैसे जो यूपीएससी की जो एज है वो एक कमाने वाली एज होती है, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने वाली होती हैं, तो हर बार वो नहीं पहुंच सकते ऐसे बार बार घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर। तो इस कारण ये आ रहे हैं। फिर 2 साल से बच्चे अभी बाहर निकले हैं, एकदम से मतलब इशू के साथ इतना अटैचमेंट होना अभी थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में। वैसे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे 23 तारीख को हमने प्रोग्राम किया था, 250-300 लोग उसमें आए थे, तो टाइम पर आते हैं, हमेशा अवेलेबल नहीं होते। सर आपका नाम और परिचय? सोहन कुमार नाम है, मैं हरियाणा से हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट था, 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और यहाँ पर हम धरने पर बैठे हुए हैं। आज यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सभी छात्रों को, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, रेलवे, सभी छात्रों को 2 साल का एज एक्सटेंशन और 2 अटेम्प्ट उनको दिए जाएँ। कोविड की वजह से जो कोविड-19 आया था 2020 और 21 में, उसमें इन सभी छात्रों को नुकसान हुआ और ये अपने प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन भी दिया गया था मगर उसे पूरा नहीं किया गया और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे चुकी हैं कोविड को कंसिडर करते हुए। उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो केंद्र सरकार को भी बच्चों के हित में और इसको एक ग्लोबल महामारी कंसिडर करते हुए अटेम्प्ट देना चाहिए और तभी जाकर के स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स वक्त का भला हो पाएगा। मेरा नाम सुमन सौरभ है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कोरोना डिजास्टर आया उसके कारण हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ये सफ़र कर गए, ये खुद को कोरोना हो गया, परिवार वालों को हो गया, बहुत लोग परिवार में एक्सपायर कर गए, इतनी अफरा तफरी मच गई, इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, एक कहीं कभी इलाज करवाने जा रहे हैं, कभी ये दवाई लेने जा रहे हैं, इतनी मानसिक पीड़ा हो गई। बहुत लोग, ये परिवार में सभी लोग का हो गया कोरोना, खुद को हो गया कोरोना, बहुत लोग
एक्सपायर कर गए तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं, इसलिए हम यहाँ पे आज 29 दिन हो गया। ये कल 1 महीना हो जाएगा हम लोग को। ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि 2 अटेम्प्ट दिया जाए और ये एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जाए, क्योंकि ये 2021 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था। और सभी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पारदर्शिता लाई जाए। अब देख लो, ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, हर एक राज्य सेवा आयोग 15 दिन के अंदर ये आंसर शीट जारी करती है, जबकि यूपीएससी आंसर शीट 1 साल के बाद जारी करती है। यूपीएससी को भी ये 15 दिन के अंदर आंसर शीट ये जारी करना चाहिए। क्या उसमें ये गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसमें तो ये छात्रों को ये ध्यान में रखते, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के अंदर जाएंगे। और ये इंटरव्यू का ये 275 नंबर का इंटरव्यू रखे हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ये करवाओ। जब 250 नंबर का एक पेपर जीएस लेते हो, उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हो, और 275 नंबर का इंटरव्यू, उसमें तो पता ही नहीं चलता किस बेसिस पे आपने नंबर दिया। वो तो क्लोज है, एक वॉइड रखो, एक गैप है, ये किसने क्या सवाल पूछा किसी को। अब देखो उसमें ये नंबर में कितने फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, किसी को मात्र 70-80 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 225-230 नंबर आ रहा है। तो इतने जब 1000 नंबर पे 1050 नंबर पे टॉप कर जाना है, 220-225 नंबर का तो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए उसको ये लाइव स्ट्रीमिंग करो, उसको छुपा के मत रखो उसको। और ये जितने भी ये एग्ज़ाम हो रहा है उसका एक कैलेंडर जारी करो। अब देख लो, जब एक दिन का भी लेट आप एज बार हो जाने पे आप नहीं लेते हो, तो हम ये देर से ज्वाइनिंग क्यों ले? एक कैलेंडर जारी करो। आपका 1 साल का एग्ज़ाम जो होना चाहिए, अभी ये 3 साल 4 साल हो गया। ये रेलवे में वैकेंसी निकली थी, ये एसएससी में वैकेंसी नहीं निकली थी, तो उसका मुआवजा तो ये बच्चों को, हमको जब एक दिन का भी एज बार नहीं ले सकते, एक दिन ले से हम देर से ज्वाइनिंग क्यों ले? जब देर से ज्वाइनिंग दे रहे हो तो उतने दिन का मुआवजा दो छात्रों को। उतने दिन जो लॉस किया छात्र, ये आज मान लो कि हमको 1 साल में ज्वाइनिंग होना था, ज्वाइनिंग 4 साल बाद होती है, 3 साल बाद होती है, तो जो ये मानसिक पीड़ा हुई, आर्थिक समस्या हुई, हमको उसका मुआवजा दो सरकार को। सरकार इसे चुप नहीं बैठ सकती है। अभी देखो ये प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें छात्रों से ये जुड़े हुए मुद्दे पर एक भी बात ये नहीं बोलते। आप ये इंडस्ट्री के फेवर में एक कारपोरेट टैक्स को कम कर देते हो, डीजल पेट्रोल पर ये दाम बढ़ाए तो उसका हाई टैक्सिंग, ये एक्साइज ड्यूटी ये बढ़ाए कर, तो लेकिन हमारी छात्र लोगों की, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र लोगों की मांग पर आज देखो रेलवे का वैकेंसी निकला था, 4 साल होने जा रहा है। एसएससी का वैकेंसी अभी 4 साल होने जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को होना था, अभी ये 23 जनवरी हुआ, फिर अभी ये 7 मई हुआ, अभी 8 मई को ये हो रहा है। अब इतना 6-6 महीना का ये गैप करोगे तो उतने दिन जो लॉस किया छात्र, उसका कंपनसेशन दो ये सिलेक्टेड छात्र को। हम क्यों सहें? आप एक भी दिन एज बार नहीं ले सकते हो, तो ये देर से हम ज्वाइनिंग क्यों ले? तो आप लोग से अपील है, हम सभी छात्रों से अपील है कि ये हमारे साथ जुड़िए। और ये सभी का मुद्दा है, ये सभी प्रतियोगी छात्राओं का मुद्दा है। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो आप भी यहाँ पर जो है प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी तक 2021 मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। तो क्या लगता है आपको, जो आपने ये मांगे उठाई हैं, जायज़ मांगे, तो सरकार इन पर कितने हद तक जो सुनवाई करेगी? देखिए, सरकार जो है इतनी जल्दी चीज़ों को सुनती नहीं है। किसान 10 महीने तक सड़क पर बैठे रहे, वो तो चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश और 5 अन्य राज्यों में, नहीं तो वरना वो तो तब भी नहीं सुनती। तो सरकार अभी तक तो हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम जो इतनी आसानी से हम भी बैक होने वाले नहीं हैं। हम अभी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। चूँकि हम सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, संविधान का हमने गहन अध्ययन किया है, एक अनुच्छेद हमें पता है, इसलिए हम कानून का वायलेशन नहीं करेंगे, संविधान का वायलेशन नहीं करेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन अब 1 महीना होने को है, अब और कितना दिन ऐसे हम इंतज़ार कर सकते हैं? इसलिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसे रोक पाना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगा। यदि सरकार यूँ ही कान में तेल डाल के सोई रही, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा, हम सभी युवा प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को वोट किया है, हम आपके विरोधी नहीं हैं। हम बस एक मांग, छोटी सी मांग है हमारी कि दुनिया के हर सरकारों ने अपने नागरिकों को राहत पहुँचाई है कोरोना के समय में। एक पैंडेमिक है, 100 साल में एक बार आता है ऐसा,
और सरकार को इसमें जा क्या रहा है? न तो संविधान में संशोधन करना है, न पार्लियामेंट में बिल लाना है इसके लिए, न सरकार पर कोई वित्तीय बोझ आने वाला है। बस आप हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, ताकि जो लोग कोरोना के कारण प्रभावित हुए हैं खुद, या जिनके घर में कोई सगे संबंधी से प्रभावित रहे, तो कोई कुछ लोग एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, कुछ दे पाए तो आधी अधूरी तैयारी के साथ। क्योंकि आपको पता होगा कि जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए, खासकर दूसरी लहर में, उन्हें रिकवर होने में 2-3 महीने का समय लगा। कोरोना के बाद कई सारी समस्याएं सामने आई, जिनसे उनको 2-4 होना पड़ा। तो ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को पर जल्द से जल्द ध्यान दे, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सभी परीक्षाओं में, SSC, बैंकिंग, रेलवे, आर्मी, UPSC, सबके लिए हमारी मांग इंक्लूसिव है। हम किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं मांग कर रहे।